प्रवेश किया है सहेलियों की बाड़ी में। सहेलियों की बाड़ी है ये देखिए 1710 से 1734 के बीच में ये महिलाओं के लिए बहुत मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए जिसको कह सकती हूँ उसके लिए बनाया गया था। तो 315 साल पुराना 315 साल पुरानी ये जगह है और ये आप देख सकते हैं ये हमारी एंट्री है। अच्छा इसे मैं बता दूं आपको कि इसको सहेलियों की बाड़ी क्यों कहा जाता है। सहेलियों की बाड़ी क्यों कहा जाता है, पहले रानी महारानियाँ होती थी, हमेशा पर्दे में रहा करती थी, घूंघट में रहा करती थी, तो उनकी कोई सखियाँ नहीं हुआ करती थी। बाहर वो खेलने के लिए नहीं जा पाती थी, बाहर वो इंजॉय करने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा पाती थी। तो उसके लिए राजा ने क्या किया, राजा संग्राम सिंह थे, उन्होंने यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी बनाई रानियों के लिए, जहाँ पर वो सखियों के साथ आया करती थी और पूरा एंटरटेनमेंट यहाँ पर होता था, उनका पूरा एंजॉय होता था। यहाँ पर खूब खेला करती थी, मस्ती किया करती थी। अच्छा अब आपने प्रवेश के साथ ही देखा कि यहाँ पर है वेलकम फाउंटेन। ये है वेलकम फाउंटेन। वेलकम फाउंटेन में क्यों कहा गया है कि अब ये फाउंटेन है, पहले क्या होता था जब रानियाँ यहाँ से आती थी प्रवेश द्वार से, तो यहाँ पर जो उनकी दासियाँ हैं वो ऐसे खड़ी हुआ करती थी दोनों साइड में पुष्प लेकर, और दोनों साइड से पुष्प वर्षा होती थी। तो अब वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर फाउंटेन बना दिया गया है जिससे वेलकम फाउंटेन कहा गया है। तो बहुत खूबसूरत इसकी एंट्री है और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये है वेलकम फाउंटेन, हमारा भी वेलकम हो रहा है बहुत खूबसूरती से। दोनों तरफ फाउंटेन है, बहुत अच्छी, बहुत छार पड़ रही है फाउंटेन की। देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। अभी हम हैं सहेलियों की बाड़ी के दूसरे फाउंटेन में, जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका नाम है बिन बादल बरसात। देखिए ये जो बीच का फाउंटेन है और ये साइड में आप चारों तरफ फाउंटेन देख रहे हैं, इस फाउंटेन का नाम है बिन बादल बरसात। इसका नाम इसलिए बिन बादल बरसात क्योंकि आप जो यहाँ पर आवाज़ सुनेंगे ना यहाँ पर इसकी, उसकी बिल्कुल बरसात की तरह है कि जैसे बारिश होती है और उसकी आवाज़ आती है ना, आपने देखा होगा कि बारिश आती है और हमारे घर के ऊपर से जब बारिश गिरती है उसकी जो आवाज़ आती है, वैसी ही बहुत खूबसूरत आवाज़ है इसकी। तो इसीलिए इसका नाम बिन बादल बरसात रखा हुआ है। तो यहाँ पर रानी महारानियाँ, उनकी सखियाँ आती थी और पूरा आनंद लेती थी इस आवाज़ का, इस फव्वारे का। अच्छा ये कहा गया है कि जो ये आप ये देख रहे हैं फाउंटेन का, जो ये एरिया देख रहे हैं, इसको पहले स्विमिंग पूल बनाया गया था रानी महारानियों के लिए। और ये साइड में बाउंड्री देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बाउंड्री है, बाहर बाउंड्री नहीं थी, यहाँ पर बाउंड्री है। तो ये यहाँ पर रानी महारानियाँ सखियाँ नहाया करती थी, इसीलिए सेफ्टी के लिए कि कोई बाहर से अंदर ना देख सके, यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे ताकि अंदर कोई भी निगाह ना डाल सके, कोई देख ना पाए। तो ये बिन बादल बरसात है फाउंटेन, और ये सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक ग्रेनाइट का है। तब से 315 साल पुराने हैं ये। आप देखिए खूबसूरती, देखिए कि आजकल की जो बिल्डिंग्स है 20-20, 25-25 साल में, क्या 10-10 साल में जर्जर सी हो जाती हैं, बट आप इनकी खूबसूरती देखिए। और जो यहाँ पर आवाज़ का आनंद है वो मैं बता नहीं सकती आपको कितना खूबसूरत है। सच में ऐसे लग रहा है कि बारिश हो रही है और हम साइड में बैठे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 4 दरवाजे हैं जो उस समय में रानी महारानियों और सखियों के वस्त्र बदलने के लिए होते थे। ये रूम्स हैं जहाँ पर वो अपने नहाने के बाद, स्विमिंग पूल से आने के बाद वस्त्र बदला करती थी। तो ये उनका है। और ये श्रृंगार का था उनका, जहाँ पर वो श्रृंगार किया करती थी, पूरा का पूरा श्रृंगार का सामान हुआ करता था उनका। और उसके बाद इसे मार्केट बना दिया गया था जहाँ पर आप परचेज़ कर सकते थे यहाँ पर घूमकर। लेकिन अब जो ये मार्केट है वो सहेलियों की बाड़ी के बाहर चली गई है, तो इसलिए यहाँ पर आप बंद देख रहे हैं। यहाँ पर अब कोई शॉपिंग नहीं है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट इसका नाम जो कलंगन था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, इसका नाम नहीं बदला, लेकिन मार्केट बाहर चली गई है। तो ये है सहेलियों की बाड़ी का दूसरा फाउंटेन जो मैंने आपको दिखाया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि रास लीला पॉइंट है, यहाँ पर ना सखियाँ रास किया करती थी, क्योंकि ये होता था कि पहले सखियों की कोई रानियों की कोई सखियाँ तो हुआ नहीं करती थी। तो जो सखियाँ थी
जो दासियाँ होती थी वो ही सखियाँ हुआ करती थी। ये जो मैं आपको पॉइंट दिखा रही हूँ, यहाँ पर रानी बैठा करती थी। जो भी रानियाँ आती थी यहाँ पर घूमने के लिए, यहाँ रानियाँ बैठा करती थी। और जो ये पॉइंट है, यहाँ पर जो सखियाँ हैं उनकी यहाँ पर रास किया करती थी। कितना खूबसूरत होता होगा ना कि रानियाँ बैठकर देखती थी और सखियाँ यहाँ डांस करती थी। दासियाँ यहाँ डांस किया करती थी, नृत्य किया करती थी, तो उनको वो देखा करती थी। इसीलिए सखियों की बाड़ी का नृत्य पॉइंट है, रास लीला नृत्य पॉइंट, तो इसको बोला गया। और जो फाउंटेन देख रहे हैं, इसे इंग्लैंड से मंगाया गया है स्पेशल 1881 में लिवरपूल सिटी इंग्लैंड में। तो इसे 1881 में यहाँ पर फिक्स किया गया था। ये है अब सखियों की बाड़ी में विद्या का पेड़। आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, एक विद्या के पेड़ के पत्ते को हम बुक्स में रखा करते थे। तो ये वही विद्या का पेड़ है और इतना बड़ा है, और ये मुझे बताया गया है कि 200 साल पुराना है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये बैक साइड है पेड़ की। कहते हैं कि जहाँ पर धूप ज़्यादा होती है वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो करता है। तो मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखाती हूँ कि फ्रंट कैसा है इसका। उस साइड से नहीं दिखाऊंगी, मैं दूसरे पेड़ का फ्रंट साइड दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था विद्या का पेड़ जो बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा था, उसका फ्रंट ऐसा है। तो आप ये देखिए कि कितना खूबसूरत और बहुत स्लो ये ग्रो करता है। मतलब कि जो नॉर्मल प्लांट्स हैं जितना स्पीड से वो ग्रो करते हैं उससे बहुत कम स्पीड से ग्रो करता है, इसलिए ये बहुत कम दिखाई देता है इतना बड़ा। तो बहुत खूबसूरत है, लेकर चलती हूँ आगे। बात और बताऊँ, ये यहाँ पर ना 2 पार्ट हैं, एक समर के लिए, एक विंटर के लिए। तो ये जो जहाँ अभी हम घूम रहे हैं, ये विंटर पार्ट है। इसको स्पेशल जो डिज़ाइन किया गया था, ये स्पेशल विंटर के लिए डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि पहले यहाँ पर 315 साल पहले जब इसे बनाया गया था, बहुत कम पेड़ थे यहाँ पर, तो धूप बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसे विंटर पार्क कहा जाता है। तो आपको मैं लेकर चल रही हूँ कमल तलई में। इसको कमल तलई मतलब तालाब, इसको कमल तलई इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ पर कमल के फूल उगा करते थे, जो 3 से 4 महीने का ही रहता था। उनकी ग्रोइंग एज जो 3-4 महीने की रहती थी। बट अब क्या है, यहाँ पर वाटर लिली है। ये वाटर लिली 12 महीने रहते हैं। तो आपको बीच में मैं दिखाती हूँ, कुछ एक फ्लावर दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखिए वाटर लिली। तो ये 12 महीने हैं, तो उसको चेंज कर दिया गया है कि अब वाटर लिली हैं तो 12 महीने सुंदर भी लगते हैं, जब फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, जो ये है इसको ओवल शेप में बनाया गया पूरा, सिर्फ ओवल शेप में इसलिए बनाया गया ताकि ये तालाब की तरह दिखाई दे। और ये जो आप ये देख रहे हैं बीच का फाउंटेन, इसमें वो सभी लंदन से मंगाए गए हैं। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये जो हाथी हैं ये 1 स्टोन है, 315 साल पहले के बने हुए एक ही पत्थर पर ये हाथी बनाए गए हैं। जो यहाँ पर आप चारों हाथी देखेंगे एक ही स्टोन पर बने हुए हैं। और एक बात और बताती हूँ इस तलई की, कि यहाँ पर राजा और रानी की एक राजकुमारी थी शकुंतला, उसका जन्म महोत्सव मनाया जाता था यहाँ पर। आपको ये दिखाती हूँ, ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये जाल देख रहे हैं, यहाँ पर राजा को इनवाइट किया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं सिंहासन, यहाँ पर राजा बैठा करते थे। ये देखिए, ये राजा का सिंहासन है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे अपनी बेटी के जन्मोत्सव में। और ये जो आप झरोखे देख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी। और जो ये तालाब है इसके चारों तरफ में यहाँ पर नृत्य होता था राजकुमारी के जन्मदिन पर। तो ये है इस कमल तलाई का रहस्य, बहुत खूबसूरत है। एक बार दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। ये आपने सुना होगा कि किसी वीडियो में देखा होगा कि जब ताली बजाते हैं तब ये फुहारे ऑन होते हैं, कि ताली बजाने पर फुहारे चलते हैं। वो इसलिए था कि पहले कुछ इलेक्ट्रिक का ऐसा होता नहीं था साधन कि इलेक्ट्रिक से कोई फुहारे ऑन कर दे। तो पहले था कि 3 ताली बजाते थे तो फुहारे ऑन कर दिए जाते थे, और 4 ताली जब बजाते थे तब फुहारे ऑफ कर दिए जाते थे। तो ये इसका रहस्य है जो आपने कई वीडियोस में देखा होगा। ये जो अब आपको दिखा रही हूँ ना, ये है समर पार्क। वो मैंने आपको दिखाया था विंटर पार्क, जहाँ पर आपने देखा होगा कि धूप बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर आप पेड़ ही पेड़ देख रहे होंगे, और उसके कारण से ना यहाँ पर धूप बहुत कम है, बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको समर पार्क कहा जाता है। 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था इसे पार्क को, मैंने पहले बताया था आपको कि एक विंटर पार्क, एक समर पार्क। तो अब हम समर पार्क में चल रहे हैं। समर में गर्मी होती है। देखिए समर पार्क बहुत सच में बहुत खूबसूरत है और बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है यहाँ पर गर्मी में।
अब हम एंट्री कर रहे हैं सावन भादो पार्क में। सखियों की बाड़ी का 5वां फाउंटेन है ये। और सावन भादो क्यों कहा गया मैं आपको बताती हूँ। इसे बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पर जब आई और मैंने जब यहाँ पर साउंड सुनी, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो इसलिए बोला गया कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक विंटर पार्क है और ये समर पार्क है। तो सावन और भादो के महीने में जब सखियाँ यहाँ आया करती थी तो यहाँ पर झूला झूला करती थी। जैसे सखियाँ बहुत उदास हो जाती थी, रानियाँ बहुत उदास हो जाती थी, तो वहाँ पर अपनी सखियों के साथ आती थी। और 12 महीने जो यहाँ का साउंड है ना, वो जैसे जंगल में बारिश होती है ना, वो वाला साउंड है। और इतना अमेजिंग साउंड है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत खूबसूरत साउंड लग रहा है। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी वैसे भी वाटरफॉल के जो साउंड है मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए आप, ये जो पेड़ों से और पत्तों से गिरते हुए जो पानी है ना, इसकी जो आवाज़ आ रही है, बेहद खूबसूरत है ये। और मुझे ये कहा गया है कि यहाँ पर 12 महीने ये जो फाउंटेन चलते हैं। जब रानियाँ उदास हुआ करती थी ना, तो यहाँ पर आकर बैठा करती थी सखियों के साथ, ताकि वो सावन भादों का 12 महीने आनंद ले सके। चारों तरफ फाउंटेन है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जंगल में बारिश हो रही है और आपको आवाज़ आ रही है उसकी। पार्किंग के सामने इधर फाउंटेन की आवाज़ है और इधर पेड़ों से टकरा कर आते हुए पानी की, जो बेहद खूबसूरत, बहुत मतलब कानों को ठंडक देने वाली और सुकून देने वाली है। बहुत खूबसूरत है। ज़रूर आइएगा आप यहाँ पर एक बार। तो अब हम जो जा रहे हैं वो कलांगन एक मार्केट है, जो पहले इस बाड़ी के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब उसे बाहर कर दिया गया है। तो वहाँ पर अगर आपको शॉपिंग करनी हो, वहाँ पर आपको कुछ ख़रीदना हो, तो बहुत अच्छा है वहाँ पर ख़रीदने के लिए। देखते हैं कैसा है।